तो शॉर्ट फायरिंग टूल्स के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट फायरिंग टूल्स के ऊपर हम लिखेंगे सारा का सारा डेटा को ये करेंगे। बाबू देखो एक बात मैं बता रहा हूं, आज का काम आज होना चाहिए, है ना। आज का काम क्या होना, रिकॉर्डिंग होना है। आज का काम क्या होना चाहिए बाबू, आज होना चाहिए। जैसा आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको नोट्स भी आज ही बनाना है, आज ही पढ़ लेना है, ताकि तुम कल 15 अगस्त के दिन एंजॉय कर पाओ। याद रखो, कल तुम रक्षाबंधन के दिन एंजॉय कर पाओ, कल तुम दिवाली के दिन, दुर्गा पूजा के दिन एंजॉय कर पाओ। इसलिए जिस दिन जो काम है उस दिन तुम कर लोगे ना, तो उस दिन को एंजॉय कर पाओ। तुम काम को टालोगे, तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके काम करने का आदत डालो। ये टिप्स छोटा सा इसको लो जीवन में, ये छोटा छोटा आदत है ना, तुमको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। तो पहला इंस्ट्रूमेंट, पहला पार्ट क्या, शॉर्ट फायरिंग टूल्स। पहला शॉर्ट फायरिंग टूल्स का बेसिक बुनियाद को जानते देखो। टूल्स का मतलब क्या होता है, टूल्स का मतलब तो औजार हथियार होता है। टूल्स का मतलब तो बाबू क्या, औजार और हथियार। तो जो शॉर्ट फायरर होता है, शॉर्ट फायरर जब शॉर्ट फायरिंग करने के लिए जाएगा, जब वो कहीं ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने के लिए आता है, तो ही नीड सम टूल्स। उसको काम करने में सुविधा, इसलिए क्या करता है, कुछ टूल्स का प्रयोग करता है, कुछ औजार का इस्तेमाल करता है। जो शॉर्ट फायरर का पूरा ग्रुप जो है, जिस टूल्स का इस्तेमाल करता है, जो जो चीज का उसको जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट फायरिंग टूल्स। उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो मेनली हम लोग उसका नाम जानेंगे और उसका मेनली यूज जानेंगे, बस ये चीजें जानेंगे। इसके अलावा ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत अगर मान लो मटेरियल वगैरह देखना हो तो देखेंगे, लेकिन मेनली हम लोग नाम जानेंगे और उसका इस्तेमाल जानेंगे। बस यही दो काम है, इसी दो चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टूल का नाम क्या है, पिकर। पिकर, PEAKER, पिकर, ठीक है। पिकर का इस्तेमाल क्या होता है, टू मेक द प्राइम कार्टेज। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, टू मेक। इसका इस्तेमाल क्या होता है, वो टू मेक। अच्छा, पिकर किस चीज का बना होता है, नॉर्मली वुड, लकड़ी का बना होता है ना, वुड। मैं लिख भी देता बगल में, आप लोग याद रखना, टू मेक प्राइम कार्टेज। प्राइम कार्टेज, जैसे आपको पता है कि जब मैं पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, जैसे आपको याद होगा, TRIDG, देखो जैसे आपको बताया था कि ऐसा मान लो ये एक्सप्लोसिव है, तो एक्सप्लोसिव के अंदर डिटोनेटर अगर इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाना पड़ेगा। तो होल ऐसा, जैसे आप लोग प्रैक्टिकली क्या देखते हो, नॉर्मली देखते हो माइंस में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, डिटोनेटर से फोड़ के घुसा देते हैं ना। ये तरीका नहीं होता है ना, वो तरीका नहीं होता। पिकर का स्पेलिंग क्या होगा, PRICKER। थैंक यू, PRICKER। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, PRICKER होगा, ठीक है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सुधार देता हूं। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहां देखो, तो जो प्रिकर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मेनली इसका इस्तेमाल क्या होता है, किस तरह दिखता है, ये वुडन, लकड़ी का बना होता है। थैंक यू सो मच। देखो यहाँ देखो, लकड़ी का ही बना होता है डियर स्टूडेंट्स, लकड़ी का बना होता है ना, लकड़ी का होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंटेड नोक जैसा पार्ट होता है ये। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें से होल एक लगा देते हैं, पहले हमने होल लगा दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिटोनेटर को इंसर्ट कर देते हैं। डिटोनेटर क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, PRIECKER, अब ठीक है, देखो तो पहले ठीक, यार तुम लोग माथा खराब कर देगा। तो रुको, देखने दो मुझे। दिख रहा है, चलो यही होगा, ठीक है, यही होना चाहिए। नोटबुक में ना गलत लिखा है इसका स्पेलिंग में, चलो यही होना चाहिए, ठीक है। चलो ये देखो, तो टू मेक द प्राइम कार्टेज किसका इस्तेमाल करता है, प्राइम कार्टेज के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ देखो, देखिए इस प्रिकर का इस्तेमाल क्या होता है, प्रिकर को प्राइम कार्टेज। तो जैसे मान लो ये वाला मेरा एक्सप्लोसिव कार्टेज है, एक्सप्लोसिव का कार्टेज है, मतलब एक्सप्लोसिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जरिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल बना देंगे और ये डिटोनेटर को फिर इंसर्ट करना है। नॉर्मली कैसा होता है, जैसा आप पेंसिल, शार्प पेंसिल जैसा देखते हो ना, सामने पॉइंटेड होता है इस तरह से, ये ऐसा ही होता है लकड़ी का बना हुआ, बस कुछ नहीं है, इसी तरह रहेगा। इससे हम लोग होल बनाएंगे, फिर उसके अंदर डिटोनेटर को डाल के हम लोग क्या करेंगे, चार ये करेंगे, प्राइम कार्टेज बनाएंगे। तो प्रिकर पहला हो गया। प्रिकर का इस्तेमाल क्या होता है, टू मेक द प्राइम कार्टेज, याद रखना, प्राइम कार्टेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और वो क्या है, देखो मैं जो नोट्स बुक से पढ़ा रहा हूँ ना, इस नोटबुक में जो नोट्स का डेटा है ना, वो स्टूडेंट द्वारा बनाया गया। मैंने उसको लिखवाया अभी क्लास में, वो लिखा, तो उसके द्वारा तैयार किया गया नोट्स। तो ये जो मैंने आपको दिखाया भी था जेरॉक्स, तो दैट्स वाई क्या है कि थोड़ा सा
वर्ड्स में मिस्टेक होता है, और जो कॉपी में नोट रहता है ना, कॉन्फिडेंट इतने नहीं होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है इंग्लिश में, ये बात तो स्वाभाविक है, मेरा भी हिंदी मीडियम ही रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान देना, और माइनिंग का टेक्निकल टर्म होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर इंग्लिश वर्ड ही इस्तेमाल करूं। चलो, तो स्क्रैपर, SCRA, देखो स्क्रैपर का स्पेलिंग सही है, इसको सुधारना पड़ेगा। स्क्रैपर का स्पेलिंग देखो तो सही है, सुधारना पड़ेगा, ठीक है, स्क्रैपर, ओके सही है, तो लिखो स्क्रैपर। स्क्रैपर का इस्तेमाल क्या होता है, कि किस चीज का बनाओ, तो नॉर्मली कोई मुझे बता सकता है किस चीज का इस्तेमाल करके इसको बनाने में स्क्रैपर का प्रयोग ब्रास होता है ना, ब्रास का होता है। ये क्या होता है, ब्रास का बना होता है, पीतल का बना होता है ना, पीतल का होता है, ब्रास का होता है, ब्रास मटेरियल का होता है। अब ये क्या करता है, टू क्लीन द शॉर्ट होल, टू क्लीन द शॉर्ट होल को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जो मेरा होल, जिसमें मेरा जब ड्रिलिंग करते हैं ना, ठीक है, तो ड्रिलिंग करने के बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारा होल का डस्ट, होल का पाउडर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, उस होल को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्रैक डिटेक्टर। क्रैक डिटेक्टर दिख रहा है। चलो, क्रैक डिटेक्टर क्या चीज का बना होता है, ये भी ब्रास का बना होता है ना, ये ब्रास मटेरियल का बना होता है, ब्रास मटेरियल का बना होता है। इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्या वो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक, क्या करते हैं हम लोग, टू चेक द क्रैक, टू चेक द क्रैक, क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक को पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये होता है, लकड़ी का नहीं होता है, नॉर्मली ब्रास का ही होता है, जो प्रैक्टिकली देखा गया माइंस में। हो भी सकता है वुडन का बना हुआ कोई इस्तेमाल कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो प्रैक्टिकली जो देखता हूं ना, वो ब्रास का होता है ना, ब्रास का ही होता है। कॉपर कौन लिखा जाता है, कॉपर का कहां देखियो, हाँ, इसको ब्रेक डिटेक्टर भी बोलते हैं। क्रैक डिटेक्टर और ब्रेक डिटेक्टर इसी का नाम है, इसी का पर्यायवाची वर्ड क्या है, ब्रेक डिटेक्टर। बहुत कोई ना इसको ब्रेक डिटेक्टर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो बहुत कोई BREA के ब्रेक डिटेक्टर बोलते हैं। ब्रेक डिटेक्टर क्यों, क्योंकि ये ब्रेक जो क्रैक को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेमिंग रोड। स्टेमिंग रोड, स्टेमिंग रोड क्या, ये क्या चीज का बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है ना, वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टेमिंग, कुछ नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, फॉर स्टेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लास को छोटा छोटा नोट से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, बहुत दिन बाद क्लास कर रहा हूं ना, आज बहुत अजीब जैसा लग रहा है, बहुत दिन बाद मैं पढ़ा रहा हूं खुद। ठीक है, ओके, चलो, ये हो गया मोटा मोटे चार, 1 2 3 4 टूल्स है यहाँ पे। चारों में अगर किसी को कोई डाउट है, नंबर से पूछ लो। किसी को चारों में कोई डाउट है तो पूछ लो। अशोक, 25 mm जो डाया लिखे हो, किसका लिखे हो, स्टेमिंग रोड का, ओके, ठीक है। अशोक का कहना है कि सर इसका जो डाया होता है 25 mm होता है, मेरे पास तो नोट्स में डेटा नहीं है, आप देख लेना, अगर ये 25 mm कहीं कहीं अगर ऑप्शन मिले तब इसको जरूर मार्क कराना, है ना। अशोक का कहना मेरे पास नोट्स में नहीं, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, इवन मेरा नॉलेज में भी नहीं इस चीज के बारे में, है ना। तो आप लोग को अगर कहीं मिलता है तो इसको थोड़ा चेक कर लेना। हाँ, थोड़ा मैं डायग्राम बना देता हूँ। 28 से 30 mm का होता है, लेंथ 2 मीटर होता है। हाँ, लेंथ तो ठीक है, 6 फीट, मोटा मोटी 6 फीट के 7 फीट के आसपास होता है लेंथ, ठीक है, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, 7 फीट 6 फीट से कम नहीं होता लेंथ। डाया लेकिन 25 mm वो लिखवाया है, ठीक है ना, मेरे पास का एक्चुअल नोट्स नहीं है, कोई लड़का बताया मुझे क्लास में, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरे पास है स्टमिंग रोड, कहां से चुरा लाया, चलो देखो यहाँ देखो, अब ये हो गया मोटा मोटी। अच्छा, क्रैक डिटेक्टर और स्क्रैपर कैसा, तो थोड़ा सा एक लड़का बोला सर डायग्राम बता दीजिए। देखो, क्रैक डिटेक्टर कैसा दिखता है ना, ऐसा एक सिंपल सा रोड होता है ऐसा, है ना, और सामने क्या होता है, इसमें जो क्रैक डिटेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या होता है, इस तरह पॉइंटेड होता है ना, इस तरह से पॉइंटेड किया जाता है। ये हो गया तुम्हारा क्रैक डिटेक्टर। और स्क्रैपर कैसा होता है, स्क्रैपर क्या होता है, ये रोड, ये सिंपल से एक रोड होता है ना, ये रोड रहता है, और इसमें क्या होता है, इस तरह से ना स्क्रैपर लगा रहता है, इस तरह से स्क्रैपिंग करने के लिए, साफ करने के लिए। एक तो मतलब क्या बोलते हैं यार, जिस तरह से आप घर में जो क्या बोलते हैं उसको, घर में चम्मच वगैरह नहीं होता, छोलनी वगैरह इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उसके ऐसा लगा होता है ये।
और ये वाला ऐसा होता है कुछ, क्रेडिटर ऐसा होता है, जो क्या वो क्रैक जहीं पर रहेगा वहां पे क्या होगा, पॉइंट फंस जाएगा, और ये वाला क्या होगा, साफ करने के लिए होल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा होता है। तो दो तरह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर पॉइंट सर्किट। अच्छा सर्किट टेस्टर लिख देता हूँ क्या, सर्किट टेस्टर को बाद में लिखते हैं। 5वां नंबर में लिखो क्रिम्पर, ये तो अभी इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, क्रिम्पर, क्रिम्पर का इस्तेमाल अभी नहीं होता है, फिर भी लिख लो, पॉइंट तो है ही, क्रिम्पर, ठीक है। ये क्या करते हैं, फॉर क्रिम्पिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रिम्पिंग जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, किससे किसको जोड़ने के लिए, ठीक है, फॉर क्रिम्प सेफ्टी फ्यूज टू एक्सप्लोसिव, फॉर क्रिम्प सेफ्टी फ्यूज टू एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के साथ, ठीक है, एक्सप्लोसिव के साथ ना सेफ्टी फ्यूज को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिम्पर का इस्तेमाल करते हैं, क्रिम्पर का इस्तेमाल होता है। आपको लग रहा है कि जैसा मतलब मन लग रहा है ना, मतलब बहुत दिन से पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ा नहीं हो ना, तो लग रहा है कैसा लग रहा है, मतलब एक ये लग रहा है, एक क्या बोलूंगा, एक ये लग रहा है, माथा चक्कर ऐसा लग रहा है कि कुछ नया चीज करने आ गया है ना, पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा फील हो रहा है आज, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्या है, एक होता है मिथेनोमीटर भी चाहिए, मिथेनोमीटर चाहिए, क्यों, टू चेक द मिथेन, मिथेन को जांच करने के लिए मिथेनोमीटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, और सेफ्टी लैम्प, ठीक है, सेफ्टी लैम्प का भी जरूरत पड़ता है इसी में, सेफ्टी लैम्प भी लिख लो 7 नंबर पॉइंट में, सेफ्टी लैम्प, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, दोनों में से कोई एक ही लेकर आता है मेनली, ठीक है, चाहे वो या ये, ठीक है, सेफ्टी लैम्प, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके लिए भी टू चेक मिथेन, इसका भी मिथेन को जांच करने के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है, ये दो चीजें चाहिए होता है। अच्छा इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और एक चीज चाहिए, 8वां नंबर में लिखो स्टॉप वॉच, कहां चला गया, स्टॉप वॉच चाहिए, स्टॉप वॉच की इसलिए घड़ी को, एक घड़ी होता है जिसमें क्या करते हैं, फॉर टाइम स्टडी के लिए, फॉर टाइम स्टडी, समय को देखने के लिए कि समय ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ये नहीं, मतलब कि समय कितना हो रहा है, कितना देर बाद हमको फेस का एग्जामिन करना उसके लिए, ठीक है। और क्या होता है, स्टमिंग रोड हो गया, और चाहिए केबल एंड एक्सप्लोडर, केबल चाहिए, ब्लास्टिंग केबल 9 नंबर में लिखो, ब्लास्टिंग केबल, ए सुटेबल शॉर्ट फायरिंग टूल दैट इज एक्सप्लोडर, यही लैंग्वेज लिखा हुआ उसी लैंग्वेज को लिखवाता हूं, ए सुटेबल शॉर्ट फायरिंग टूल, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोडर, लिख लो। ये सारी चीजें चाहिए, किसको चाहिए, विसल, विसल लिख लो, ब्लास्टोमीटर बाकी है, हाँ अभी बाकी है, 2 ठो और बाकी है, क्या क्या लिख दिया यार, हाँ सर्किट टेस्टर बाकी रह गया, तो 9 कैसे हो गया, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मेरे पास 9 10 ही पॉइंट है, सर्किट टेस्टर लिखवाया नहीं मैं, अच्छा अच्छा समझ गया, ठीक है, हो गया, ब्लास्टिंग केबल हो गया, अब 3 चीज और छूट रहा है, तीनों चीज के बारे में लिखवा देता फटाफट, ठीक है। क्रिम्पर वाला तुम लोग जानना चाहेगा जरूर, मुझे यकीन है पूरा, है ना, तो बाकी सब तो सिंपल है। क्रिम्पर क्या होता है, कुछ नहीं होता, सेफ्टी फ्यूज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। चलो अब क्या, सर्किट टेस्टर के बारे में लिखते हैं, 10 ना 11 नंबर लिखो, सर्किट टेस्टर। अब विशल भी चाहिए, सही बात है, विशल भी होता है, ठीक है, विशल मतलब सीटी, जो विशल देखते हो ना, विशल, विशल चाहिए, सीटी जिसको बोलता है, क्या चाहिए, 6 7वां नंबर पॉइंट, 10 11 नंबर पॉइंट में क्या चाहिए, और 11वां नंबर पॉइंट ये मैं छोड़ दिया हूं, तुम लोग पूछेगा इसके बारे में, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। 11 नंबर में लिखो सर्किट टेस्टर या ब्लास्टोमीटर,
सर्किट टेस्टर, इसी का नाम है ब्लास्टोमीटर। ब्लास्टोमीटर, सर्किट टेस्टर या ब्लास्टोमीटर क्या होता है, थोड़ा इस पे हम लोग देख लेते हैं। सर्किट टेस्टर या ब्लास्टोमीटर क्या होता है, ये क्या करता है, टू चेक द कंटिन्यूटी, सर्किट कंटिन्यूटी। इसका इस्तेमाल क्या होता है, टू चेक द सर्किट कंटिन्यूटी। हेलो, इसका इस्तेमाल क्या होता है, सर्किट, हाँ हेलो हेलो हेलो, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, सर्किट कंटिन्यूटी को जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, सर्किट कंटिन्यूटी। हो गया, तुम लोग ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, है ना, और भी होगा, तुम लोग अपना दिमाग लगा के खोज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, खोज सकते हो। विसल, थोड़ा स्पेलिंग देखने वाला, विसल का, विसल का मतलब क्या होता है, सीटी होता है ना, सीटी होता है, WHISTLE, विसल, ठीक है ना, ये होता है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा चेक कर लेना तुम लोग एक बार, ठीक है, ये सारी चीजें। ब्लास्टिंग कार्ड, जैसे कि लड़का लिखा है सर ब्लास्टिंग कार्ड नहीं होगा, का होगा, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना। लेकिन ब्लास्टिंग कार्ड देखो कोई टूल नहीं है, क्योंकि वो हर एक वर्कर के पास अपना अपना ब्लास्टिंग कार्ड होता है ना, कोई टूल नहीं है, वो जस्ट एक क्या है, सिस्टम है। अरे ठीक है यार, एक आठ ज्यादा हो गया, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलो, ये हो गया मोटा मोटे बात। तो यहाँ पे तुम लोग देख लिए, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। एक्चुअली एक चीज को दो बार लिखा है, जैसे सेफ्टी लैम्प को तुम देखो, फ्लेम सेफ्टी लैम्प मिथेनोमीटर ना, वो एक ही जगह है, ठीक है, वो एक ही ठोप में हो जाता है, हम अलग अलग लिखवा दिए। तो ये हो गया यहाँ पे सर्किट टेस्टर के बाद विशल लिखा हुआ, WHISTLE, विशल। विशल का मतलब सिटी होता है ना, सिटी, सिटी लिखा गया, सिटी लिखा गया। तो ये हो गया। तो क्रिम्पर क्या होता है, क्रिम्पिंग, हम लोग सेफ्टी फ्यूज को एक्सप्लोसिव में क्रिम्प करने के लिए इस्तेमाल करते थे, बस वही एक है, इसके अलावा बस ये, अभी इसका इस्तेमाल तो नहीं देखता हूं मैं पर अभी पुराना भी चीज चलता आ रहा है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अरे यार, चलो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सर्किट टेस्टर बता दिए, देखो देखो सर्किट टेस्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये दो केबल आए, ठीक है ना, तो केबल का जो कनेक्शन है मेरा सही तुम करके आए हो कि नहीं। जैसे मान लो तुम ये फेस में जोड़ के आए हो, फेस में तुम केबल से जोड़े हो, फेस मान लो फेस में जोड़ के आए हो, तो केबल के साथ जो फेस में जो तुम कनेक्शन किए हो सही से हुआ है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए क्या करता है, सर्किट टेस्टर होता है, जो सर्किट को कंटिन्यूटी का जांच करता है। अगर सर्किट कंटिन्यूटी है तो उसमें क्या होता है, मेजर करके बताया कि हाँ सही है, ठीक है ना। नहीं राहुल, स्क्रिम्पर का इस्तेमाल ओपन कास्ट में तो नहीं देखा हूं मैं, कहीं पर नहीं होता है, मैं नहीं देखा हूं, जहां तक मुझे पता है नहीं देखा हूं। सेफ्टी फ्यूज का भी इस्तेमाल ही नहीं होता है। सेफ्टी फ्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेफ्टी फ्यूज क्या होता है ना, सेफ्टी फ्यूज क्या होता है, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम लोग एक्सप्लोसिव भरते हैं। या तुम लोग देखा होगा ना, जो पटाखा जब जलाते हैं तो पटाखा जलाने के लिए बाहर में एक पलीता होता है, एक पलीता देखिए, ऊपर में सिल्वर कोटेड होता है, उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का ऐसा निकला हुआ रहता है, तुम लोग देखे, फिर इसको थोड़ा सा और क्लीन करते हो, उसी तरह का सेफ्टी फ्यूज आता है। उसका इस्तेमाल पहले होता था, अभी तो नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बारे में और थोड़ा देखना पड़ेगा कि और कहीं कोई बुक्स में लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन मुझे जहां तक पता है ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये होता है। हाँ, ब्लास्टिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, ब्लास्टिंग नहीं पढ़ोगे कैसे चलेगा। तो ये मोटा मोटी पहला टॉपिक आज का अभी का थोड़ा खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरा टॉपिक, अब सेफ्टी टूल्स, ये जो शॉर्ट फायरिंग टूल्स है, किसी को डाउट है किसी के बारे में। लैंप गैस के जांचने के लिए होता है, टॉर्च जो इस्तेमाल करते हो देखने के लिए, टॉर्च इस्तेमाल करते हो तो जांच करने के लिए होता है ना, मतलब जाने आने के लिए, रास्ता में विजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये हो गया। इसके बाद लिखो एक्सप्लोडर के बारे में लिखेंगे। एक्सप्लोडर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं,
कि एक्सप्लोडर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में देख लेते हैं। एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। राइनो, हम लोग किस एक्सप्लोडर के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं राइनो एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर कौन सा होगा, राइनो टाइप। क्या हम लोग टाइप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक ही टाइप के बारे में पढ़ने वाले, इसका नाम क्या है, राइनो एक्सप्लोडर। उसी के बारे में सारा स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं। RHI राइनो, RHINO राइनो एक्सप्लोडर, ठीक है। देखो सारा का सारा बात क्या होगा ना, एक्सप्लोडर के ऊपर होगा। ये अब ये चीज तो है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। एक्सप्लोडर का मतलब होता है जो, हाँ इसको बोलते हैं बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोसिव बोलते हैं, एक्सप्लोडर बोलते हैं, माफ करना, जो कि बैटरी और कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। ये बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोसिव, सीवेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोसिव बोलते हैं। रुक जाओ यार 1 मिनट, ऐसा क्यों बोलते हैं कंडेंसर, बैटरी कंडेंसर, ये हो गया मोटा मोटा इसके बारे में। तो ये अब हम लोग जान लेते हैं, हम लोग किस एक्सप्लोडर के बारे में पढ़ने वाला है ये। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कौन सा टाइप है, ये इसका टाइप, 1 नंबर पॉइंट, इसका टाइप, ये कौन सा टाइप का एक्सप्लोडर है, हम लोग राइनो एक्सप्लोडर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका टाइप यहाँ लिखा है 1 नंबर पॉइंट, ये कौन सा है, ये बैटरी, बैटरी कंडेंसर टाइप, बैटरी कंडेंसर, ठीक है, टाइप एक्सप्लोडर होता है। थोड़ा टाइप एक्सप्लोडर मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। एक्सप्लोडर है क्या, थोड़ा ब्रीफ देखो। जब कोई भी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करना होता है ना, जब कोई एक्सप्लोसिव को जब ब्लास्ट करना होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए तुमको एक टूल चाहिए जिसके जरिए तुम उसको चार्ज देकर ब्लास्ट करो। जब हम लोग डिटोनेटर को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा। डिटोनेटर ब्लास्ट करने का 2 तरीका होता है, या तो फायर देके तुम ब्लास्ट कर सकते हो, या इलेक्ट्रिकल शॉक देके ब्लास्ट कर सकते हो। डिटोनेटर जो होता है 2 तरह का होता है, एक प्लेन डिटोनेटर होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर। प्लेन डिटोनेटर में सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, वो प्लेन डिटोनेटर है। और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक देके इसको ब्लास्ट किया था, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिटोनेटर बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और कुछ अगर कंफ्यूजन मेरे ब्रेन में हो रहा है तो मैं इसको ना नेक्स्ट क्लास, कभी भी क्लास होगा डिटोनेटर के ऊपर, तो इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे मतलब मैं शायद थोड़ा कुछ गलत बोल दिया। तो मोटा मोटी तुम यहां समझ लो कि एक डिटोनेटर होता है जो इलेक्ट्रिकल शॉक द्वारा ब्लास्ट होता है, इसको इलेक्ट्रिकल पावर देके ब्लास्ट करता है। जो डिटोनेटर इलेक्ट्रिकल पावर द्वारा ब्लास्ट होता है, तो उसको ब्लास्ट करने के इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, तो कहां से देंगे, तो उसके लिए जो एपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो होता है एक्सप्लोडर। अब ये जो एक्सप्लोडर होता है, हम लोग जिस 2 तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं, तुम्हारा ये बोलते हैं बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर होता है। एक मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, चार्ज जनरेट करके होता है। तो अलग अलग तरह का एक्सप्लोडर होता है, ठीक है ना, उसके बारे में ये अलग अलग तरह होता है। हम लोग सिर्फ एक टाइप का एक्सप्लोडर, जिससे ज्यादा एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, हम लोग केवल उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा टाइप पढ़ने वाले, राइनो एक्सप्लोडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तुम एक बार और देखे होगे, बहुत बार मूवी वगैरह में कोई चीज घुमाया और ऐसा हैंडल दबा के ब्लास्ट किया, एक ऐसा एक्सप्लोडर। तो ये सारे एक्सप्लोडर में हम लोग पढ़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ राइनो एक्सप्लोडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और जानेंगे एक्सप्लोडर क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोडर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, इसके बोलने के पीछे रीजन क्या है ना, इसमें एक कंडेंसर लगा होता है और बैटरी ऑपरेटेड होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। अब इसमें हम लोग सारा का सारा एमसीक्यू नोट्स को लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी जो जो पॉइंट्स उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट टू बी फायर्ड, 2 नंबर लिखो, लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट टू बी फायर्ड कितना करता है, 25। मैक्सिमम कितना करता है, 25 शॉट को फायर करता है, 25 शॉट को ही फायर कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3, 3 नंबर में लिखो। अच्छा, इसका इनपुट वोल्टेज कितना होता है, इनपुट वोल्टेज, यही सवाल ज्यादा पूछता है इनपुट वोल्टेज के बारे में, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस यही, लेकिन आता है इसलिए सब पढ़ना पड़ रहा है। कितना होता है, 6 वोल्ट। इसमें क्या होता है, 1.5 वोल्ट का ना 4 पीस बैटरी होता है। कितना होता है यार, 4 बैटरी इस्तेमाल होता है, 4 बैटरी का इस्तेमाल होता है, 4 पीस बैटरी का इस्तेमाल होता है। कितना, 1.5 वोल्ट का, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 6 वोल्ट का हम लोग इनपुट देते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट क्या होगा,
चौथा नंबर इसमें आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, आउटपुट क्या जानेंगे, आउटपुट मतलब कितना इसमें आउटपुट वोल्टेज निकलता है, आउटपुट वोल्टेज कितना होता है इसमें। तो हम लोग इसमें आउटपुट वोल्टेज है 600 वोल्ट, कितना होता है 600 वोल्ट। V फॉर वोल्ट हो रहा है, ठीक है ना, V मतलब वोल्ट लिख रहे हैं हम लोग, उसको शॉर्ट में V लिख दिए। कितना करंट होता है, करंट कितना फ्लो होता है, 5 नंबर करंट फ्लो। करंट फ्लो कितना होता है इसमें, करंट फ्लो जो होता है हम लोग का इसमें होता है 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, कितना होता है 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो इसमें होता है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम लोग, ठीक है, करंट ड्यूरेशन, जो करंट इसमें रहती है, करंट कितना समय के लिए होता है, करंट ड्यूरेशन, जो करंट ड्यूरेशन मतलब जितना टाइम डिस्चार्ज लगने में लगता है, यही इसका लैग, इसी का यही है लैग होने की निशान, जो इसको यही इसका खास फीचर्स है ना, जिसके कारण ये एक सेफ्टी डिवाइस है। तो 3 to 4 मिली सेकेंड का बस इसमें करंट ड्यूरेशन होता है, मतलब 3 से 4 मिली सेकेंड में अपना क्या करते हैं, काम करके निकल जाता है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, ये हो गया। अच्छा इसके बाद जानेंगे टाइप, किस टाइप का है। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा पे टाइप तो लिखे हो ना, टाइप में इसमें थोड़ा सा लिख सकते हो क्या, ये एक डिवाइस, ये किस तरह का डिवाइस है, डिवाइस यहाँ लिख लो 7वां नंबर पॉइंट, देखो 7वां नंबर डिवाइस है, किस तरह का डिवाइस है, डिवाइस किस तरह का डिवाइस है। तो ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस। ये सवाल भी, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीनों, ये जो पॉइंट है ना, वो सब सवाल एग्जाम में रहते हैं, है ना, इसलिए इसको मिस मत करना, इस टॉपिक को मिस मत करना, अक्सर मैं एग्जाम में देखा हूं इस पे सवाल रहता ही रहता है, ठीक है, तो इसको मिस मत करना। तो ये क्या है, डिवाइस के इंट्रिंसिकली सेफ है, IN इंट्रिंसिकली सेफ, ये इंट्रिंसिकली सेफ होता है। दो तरह का डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल में, फ्लेम प्रूफ होता है, एक इंट्रिंसिकली सेफ होता है। हम लोग कभी इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे, फ्लेम प्रूफ और इंट्रिंसिकली सेफ में बेसिक अंतर क्या होता है, कहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस होता है 4 आवर 500। 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आउटपुट वोल्टेज 600 वोल्ट होता है। 4 नंबर पॉइंट में क्या है, आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, 600 वोल्ट होता है। राहुल 4 नंबर में कितना होता है, पॉइंट 6 में क्या है, पॉइंट 6 में लिखा करंट ड्यूरेशन, करंट कितना समय के लिए होता है, तो करंट इसमें जो होता है वो कितना होता है 3 to 4 मिली सेकेंड। मुझे लग रहा है स्क्रीन में देखने में कुछ प्रॉब्लम है, रुको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा साफ कर देता हूँ। 5 नंबर में क्या आ रहा है सर, 5 नंबर में, 5 नंबर करंट फ्लो, करंट फ्लो कितना करंट फ्लो होता है, उसका अमाउंट कितना 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, ये 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट को लिख लेते हैं, हो गया यहां तक, ठीक है। अब यहां से कुछ और पॉइंट को लिख लेते हैं। हम लोग किसके बारे में जाना, एक्सप्लोडर के बारे में जाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, 7 हो गया, सॉरी। अब पॉइंट नंबर किससे बात करें, 8 नंबर पॉइंट, पॉइंट 8 में देखते हैं। 8 नंबर पॉइंट क्या लिखो, ये हो गया। अच्छा देखो, चार्ज बाय, इसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है जिससे जिससे चार्ज होता है, चार्ज बाय, जो कैपेसिटर होता है, इसमें कैपेसिटर लगा होता है ना। कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस आता है कैपेसिटर, है ना, कंडेंसर जिसको आप लोग बोलते हैं वो लगा होता है, कंडेंसर कैपेसिटर जो भी बोलना बोलो, ये होता है। ये कितना होता है, 150 माइक्रोफेरेड का होता है, कितना होता है वो 150 माइक्रोफेरेड। हिंदी में लिख दूं क्या, माइक्रोफेरेड स्पेलिंग में लिख देता हूँ, MICRO माइक्रो, FARAD फेरेड, माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा होता है, कितना 150 माइक्रोफेरेड। 8 नंबर पॉइंट ये लिखा है, ठीक है। कुछ टेक्निकल डाटा रहेगा तो याद कर लेना, ठीक है, ये लगा होता है। एग्जामिन कितना करता है, इसका एग्जामिन कितना होता है, टाइप हो गया चार्ज, ठीक है। एग्जामिन कितना है, अंतराल पे एग्जामिन होता है। अच्छा एक मिनट, एग्जामिन को लास्ट में लिखता हूं, उससे पहले लिखते हैं इसका चार्जिंग, चार्जिंग का, इसका चार्जिंग करने के लिए किधर इसको रोटेट करते हैं, चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है इसका, ठीक है। अच्छा इसमें सेफ्टी, सेफ्टी के लिए चीज लिखो, सेफ्टी के लिए क्या होता है ना, एक्सप्लोडर में क्यू होता है, सेफ्टी
इसका मुख्य सेफ्टी क्या है, इसका मेन सेफ्टी क्या है, ये की द्वारा ऑपरेटेड होता है, ऑपरेटेड बाय की, ऑपरेटेड बाय की। एक की होता है जो कि अलग होता है ना, की द्वारा ऑपरेटेड होता है, इसका सबसे मुख्य सेफ्टी है ना। मतलब जैसे मान लो चाबी लगा के तुम इसको ऑपरेट करोगे तो बाद में तुम खोल के कहीं पर भी लगा सकते हो। 10 नंबर चार्जिंग, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस में इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग किस तरह हम लोग चार्जिंग करते हैं इसको, चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है, मूव द की क्लॉकवाइज, इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मूव द की, जो की है ना इसी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं हर जगह एक्सप्लोडर का चाबी दिखता है, एक एक्सप्लोडर ऐसा देखे होगे आप लोग, है ना, इस तरह से एक्सप्लोडर देखे होगे, और यहाँ पे 2 पॉइंट है और यहाँ पे क्या होता है, चाबी लगा रहता है, जो हम लोग क्या करते हैं क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और ये चाबी हमेशा शॉर्ट फायरर के पास रहता है, ठीक है ना, शॉर्ट फायरर के पास होता है। अब क्या हम लोग जानेंगे 11 नंबर पॉइंट में क्या है, चार्जिंग का डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या है इसका, 11 नंबर डिस्चार्जिंग प्रोसेस, डिस्चार्ज कैसे होगा, डिस्चार्ज कैसे हो गया, तो डिस्चार्ज करने के लिए ना फिर इसको उल्टा घुमाएंगे, जैसे क्लॉकवाइज घुमाए तो चार्ज हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज, मूव द की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो चार्ज होगा, एंटी क्लॉक घुमाओगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, सारा का सारा इसमें से सारा का सारा तुम्हारा जो चार्ज है डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटी बात। इसमें और एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, ये तो टाइप लिख लिए, इंडिकेटर। इसमें इंडिकेटर एक लगा होता है जो इंडिकेट करता है कि हाँ ये चार्ज सही ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, इसमें एक इंडिकेटर लगा होता है। 12 नंबर पॉइंट इंडिकेटर, इंडिकेटर, इसमें जो इंडिकेटर लगा होता है ना, इस इंडिकेटर को क्या बोलते हैं, नियो लैंप, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट चार्ज, चार्ज, ठीक है, इंडिकेटेड बाय ग्लो नियो लैंप, बाय ग्लो, ग्लो मतलब जलना चमकना है ना, ग्लो, ग्लो मतलब क्या था वो, GLOW, ग्लो मतलब क्या था इसमें जलना, इसमें यहाँ पर ग्लो मतलब जलना है, बल्ब का जलना को हम लोग ग्लो बोलते हैं ना, ग्लो, ग्लो नियोन लैम्प, NEO नियोन लैम्प, LAMP, एक बत्ती, एक एक्सप्लोडर के ऊपर ना एक छोटा सा नियोन लैंप लगा होता है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, पहले यहाँ देखो, ठीक है। और लास्ट में इसका एग्जामिन वंस इन एवरी 3 मंथ, इसका एग्जामिन कितना होता है, वंस इन एवरी 3 मंथ। 12 नंबर पॉइंट, 13 नंबर पॉइंट, इसका एग्जामिन वंस इन 3 मंथ में एक बार करके जांच करते हैं। देखो अब थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। आप सब अपना जीवन में ना कभी एक्सप्लोडर देखा होगा, कभी ना कभी एक्सप्लोडर दिखा होगा आप लोग को, है ना कभी देखे होंगे ऐसा, ऐसा करके एक्सप्लोडर आता है ना, ऐसा एक्सप्लोडर होता है, ऐसा देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे क्या होता है आप देखे होंगे, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा ये लगा होता है, ठीक है ना, ये लगा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 2 पॉइंट होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ऐसा लगा होता है, ऐसा आप लोग देखे होंगे, ऐसा ऐसा नो डाउट सबको देखा होगा अपने जीवन में एक्सप्लोडर को ऐसा करके होता है। तो जहां तक मैं मुझे ध्यान में है, मैं तो मेरे पास डायग्राम भी नहीं है जहां से मैं फोटो देख के आपको बना के बताऊं, ऐसा होता है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे ना एक बत्ती लगा होता है जो जलता है, ग्लो करता है, यही नियो लैंप है। और यहाँ पे क्या होता है, की लगा होता है ना, यहाँ पे की लगा होता है, ठीक है, ये फंसाने का होता है। तो मोटा मोटी एक्सप्लोडर ऐसा ही दिखता है, जहां तक मुझे ध्यान में है ना, ऐसा ही होता है, मुझे ध्यान में आ रहा है ऐसा दिखता है, ठीक है, सॉरी, हो गया। तो ये एक्सप्लोडर के बारे में होगा बेसिक। 10 और 11 नंबर एक बार समझा। 10 नंबर में चार्जिंग प्रोसेस, देखो जब एक्सप्लोडर को चार्ज करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये वाला साइड यहाँ रहता है ना, ये वाला यहाँ नहीं होता है, माफ करना, ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता है ना, न्यू लैंप यहाँ। देखो जब हम लोग को चार्ज करना होता है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब डिस्चार्ज करना होगा ना, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बस यही। 8 नंबर एक बार समझा दिया। 8 नंबर में चार्ज बाय, इसके अंदर देखो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 6 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं। अब सवाल है 600 वोल्ट में कैसा कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या किया ना, बीच में कैपेसिटर लगा देते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, एक लगा देते हैं। तो कैपेसिटर को जैसे तुम लगाओगे बैटरी के साथ कनेक्शन करके, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करेगा।
तो 600 वोल्ट तक अपना चार्ज को स्टोर कर लेता है ये। और जैसे तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तुरंत क्या करता है, बैटरी को डिस्चार्ज कर देते हैं एक साथ। तो 600 वोल्ट आउटपुट है तो ये वाला 6 वोल्ट वाला इनपुट है, लेकिन 600 वोल्ट आउटपुट देता है। नो नंबर एक्सप्लेन प्लीज। नो नंबर वाला मैं तो समझाया, हाँ। ऑपरेटेड बाय की, देखो ये ना, ये जो एक्सप्लोडर होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि उसमें बटन लगाओ टिप दोगे ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा, तो देखो जैसे तुम वॉकी टॉकी लो, उसी में स्विच है, उसी में बात करने के लिए, टेलीफोन में उसी में नंबर लगाने के लिए। लेकिन इस एक्सप्लोडर में ना खास बात, उसका की अलग है, बिना की का ये चले गए नहीं। और की भी ना खास फ्रेम का बना होता है, उसमें जो उसका जो इसका जो अंदर जो की जो होता है ना, एक स्क्वायर शेप का आता है। लॉकिंग जो होता है ना की का, स्क्वायर शेप का लॉकिंग होता है। तो स्पेशल डिजाइन होता है, इसको तुम आसानी से इसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। अगर ये किसी को मिल भी जाएगा ना, ये मान लो कि ये एक्सप्लोडर अगर किसी को मिल भी जाए ना और उसके पास की ना होता है ना, तो कभी भी इसको ब्लास्ट नहीं कर पाएगा, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इसको अलग बनाती है, सारी चीजें इसको अलग बनाती है एक्सप्लोडर को। एक्सप्लोडर को अलग बनाने में ना की का, ये सब चीजों का बहुत बड़ा योगदान है, इसको अलग बनाती है। परमिशन डिग्री 1 2 माइंस में, हाँ परमिशन जो होता है ना यूज इन माइंस, क्या है, डिग्री 1 और 2। कौन बोला ये जवाब? दीपक बोला। ठीक है, लिखो यूज इन डिग्री, यूज इन माइंस लिखो डिग्री 1 और 2। सही है, एक तो जवाब, एक पॉइंट आया। हम लोग ये जो इसका इस्तेमाल किस डिग्री ऑफ माइंस में करते हैं ना, तो डिग्री 1 और 2 में करते हैं, यूज इन माइंस डिग्री 1 और 2। सही है, ये पॉइंट है मेरा, पॉइंट स्लॉट्स में। तो ये हो गया मोटा मोटी बात। हाँ, तुम लोग का परेशानी समझ में आ गया कि सर डिग्री 3 में इस्तेमाल किस चीज का करते हैं। जो सवाल तुम लोग पूछ दिए ना कि सर डिग्री 3 में इस्तेमाल किस चीज का करते हैं, तो फिलहाल तो उसके पास, मेरे पास इस नोट्स में कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया हुआ है डिग्री 3 में क्या होगा, ठीक है ना। इस नोट्स में नहीं मेंशन है, थोड़ा सा टाइम दे देना। मेरा एमसीक्यू नोट्स में कहीं ना कहीं इस बात को मिलेगा। जब हम लोग एमसीक्यू लिखेंगे ना, तो एमसीक्यू सवाल में सारा का सारा बात जब लिखेंगे, ये पॉइंट जरूर मिलेगा। तो उस समय हम लोग देख लेंगे कहाँ पर डिग्री 3 में क्या इस्तेमाल होता है। फिलहाल सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि जो राइनो एक्सप्लोरर 25 शॉर्ट का आता है, उसका इस्तेमाल डिग्री 1 और डिग्री 2 माइंस में ही हम लोग करते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको फिलहाल लिख के रखो स्पेशली, हाँ ये ठीक है। मेरा नोट्स में कहीं ना कहीं होगा, मुझे टाइम नहीं मिला यार, अभी तो मैं आया ना, मतलब क्या बोलता है, फैमिली वहां से, तो फिर इसलिए चलो उसके बाद हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। वो सवाल आ जाएगा, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। नियोन लैम्प क्या होता है? नियोन लैम्प क्या होता है ना, देखो ये जो एक्सप्लोडर के ऊपर ना एक ये होता है, ऑरेंज कलर का लाइट होता है। तुम लोग कभी देखा है कि नहीं पता नहीं। तो वो लाइट जब हम लोग उसको चार्ज करते हैं ना, तो फुल्ली चार्ज होने के बाद वो पूरी तरह जलने लगता है। चार्ज होने के बाद इंडिकेट करता है कि हाँ पूरी तरह जल रहा है, तो सही है, तो चार्ज हो गया, नहीं तो नहीं चार्ज हुआ। सर रेजिस्टेंस, लो टेंशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा ना रजनीश प्रजापति को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग आएगा, एग्जामिन कौन करेगा इसका। नॉर्मली जो खराब होता है हम लोग असिस्टेंट मैनेजर को देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर फिर ऊपर अथॉरिटी को मार्क करता है, जिसको भी मेनली इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है ना वही लोग करते हैं, एंडम वाले जो होता है ना वही लोग करते हैं, ठीक है, उसी का पार्ट होता है। लेकिन एज ए ओवरमैन सरदार हम लोग क्या, शॉर्ट फायरर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दे देते हैं माइन इंचार्ज को दे देते हैं। किसी तरह का कोई फॉल्ट हो तो माइन इंचार्ज को दे देते हैं, माइन इंचार्ज अपना वो काम आगे कराता है। हाँ मुझे पता है ब्लास्टिंग बाकी है ना, जो भी आप लोग बता रहे हो सारी चीजें पता है मुझे, ब्लास्टिंग बाकी है। चलो इसीलिए तो कल भी क्लास है, आज भी क्लास है और कल भी क्लास रहेगा, ठीक है ना बाबू। चलो कल भी क्लास हम लोग करेंगे, कल भी क्लास को देखेंगे। ये हो गया दूसरा टॉपिक आज का। तीसरा टॉपिक लिखो आज का सिलेबस का तीसरा पॉइंट हो गया रिजर्व स्टेशन। रिजर्व स्टेशन, रिजर्व स्टेशन, रिजर्व स्टेशन, रिजर्व स्टेशन। तो करेक्ट डिटेक्टर 1/32 इंच होगा ना लेंथ, नहीं पता, इतना इसका आइडिया नहीं मेरे पास। सर ये चैप्टर पढ़ने में बोरिंग लग रहा है। ये बोरिंग नहीं लग रहा राहुल, मेन बात क्या है ना, आज जैसे ब्रेन टायर्ड है, हम लोग इतना दिन से क्लास नहीं किए, आज तो मेरा ब्रेन खुद हमको महसूस हो रहा है कि थोड़ा टायर्ड लग रहा है। और पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब अभी मैं नहाया फिर भी ऐसा हाल है, मतलब ठंडा में मैं नहाया अभी कि चलो बच्चों लोग को पढ़ाना है, 8 बजे में क्लास लेना था, लेट इसलिए हुआ ना मुझे नहाना पड़ा जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ब्रेन से टायर्ड हूँ, अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ।
एक अंदर से ना ये लग रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है एक्चुअली। मेरे अंदर मैं खुद इस तरह से महसूस कर रहा, दैट्स व्हाई तुमको ऐसा लग रहा है। मैं जिस दिन तुम्हारा क्या बोलता है, कल क्लास करना, कल आपको मजा आ जाएगा, ये टॉपिक ना मजा आ जाएगा, इसी में मजा आ जाएगा। थोड़ा सा ब्रेन थका हुआ रहने से ना, पूजा पाठ करके आए, बहन फैमिली से मिलकर, इतना सारे परिवार का गैदरिंग था एक जगह, फिर अचानक सब अलग होके फिर क्लास लेना, तो थोड़ा सा लगता है ब्रेन में। आपको ही पता, दुर्गा पूजा के 2 दिन अगला दिन देखो कैसा फील होता है। तो पूजा फेस्टिवल शादी खत्म हो गया, तुम अगला दिन आओ, तुमको कुछ मन ही नहीं लगता, बस वही होता है। आप लोग की गलती नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं ना आजकल, मतलब मेरा जो आज दिक्कत क्या है कि जिस जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ आज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कि मैं खुद इतना बड़ा फैमिली को छोड़ के अचानक आ गया है ना। कल पूजा खत्म हुआ और अचानक चला है, तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ना। क्लास लेना था, लेकिन क्लास भी क्या करोगे, इंपॉर्टेंट है लेना, तो इसलिए याद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल से ठीक लगी है। चलो, तो इसका लोकेशन पहले हम लोग बात करेंगे, लोकेशन। अच्छा, पहले जानते हैं रिजर्व स्टेशन होता है क्या? रिजर्व स्टेशन वैसा जगह बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या होता है, जहां पर लोग बारूद को रखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये डेफिनेशन बोलो क्या, ये जो भी बोलो, जो रिजर्व स्टेशन मतलब क्या होता है, रिजर्व स्टेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्लेस, ठीक है, इन अंडरग्राउंड माइंस वेयर वी कीप द एक्सप्लोसिव, जहां पे हम लोग एक्सप्लोसिव को क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, ठीक है, इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस नियर टू फेस, फेस के नजदीक ही होता है ना, नियर टू फेस, फेस के नजदीक एक ऐसा स्थान, फेस वेयर वेयर एक्सप्लोसिव्स आर केप्ट, जहां पे एक्सप्लोसिव का क्या किया जाता है, रखा जाता है, रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व स्टेशन। तो रिजर्व स्टेशन का मतलब है जहां पे हम लोग एक्सप्लोसिव को रख रहे हो, जगह क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व स्टेशन बोलते हैं, उसको रिजर्व स्टेशन बोला जाता है। और ये नॉर्मली क्या होता है, इन अंडरग्राउंड माइंस, इन अंडरग्राउंड माइंस में ही बात करते हैं हम लोग, यूजी माइंस में बात करते हैं, है ना। अंडरग्राउंड माइंस के क्षेत्र में ही रिजर्व स्टेशन वर्ड आता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा नंबर पॉइंट, ठीक है, दूसरा नंबर। अब इसका लोकेशन कहां पर बनाएंगे, लोकेशन किस जगह पे होगा, लोकेशन ना। तो मेनली लोकेशन का मतलब यहाँ पे मैं एयरवे का मैं बात करूंगा, तो मेनली इसको हम लोग क्या करते हैं, इन इनटेक एयरवे, इनटेक में होगा, कहाँ होगा बाबू, इनटेक हवा में रहेगा, इनटेक एयरवे में होगा ना, इनटेक एयरवे में होगा। ठीक है, इनटेक एयरवेज में इस्तेमाल करेंगे, इसको बनाएंगे इनटेक एयरवे में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर पॉइंट, इसके अलावा क्या है, अच्छा इसका, अच्छा इसमें और क्या क्या होना चाहिए, इसका फीचर्स, मतलब इसका मतलब क्या बोले, कंडीशन, कंडीशन तुम लिख सकते हो किस तरह कंडीशन में रहेगा ये, इसमें और क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो जैसे इनटेक एयरवेयर लिखे, तो इनटेक एयरवे मतलब वेल वेंटिलेटेड हो गया, है ना। दूसरा क्या रहेगा, ठीक है, वेल व्हाइट वॉश्ड, क्या रहेगा, मतलब इसमें हम एक एक पॉइंट करके लिखते रहे, वेल वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड होगा। बी नंबर क्या रहेगा, वेल व्हाइट वॉश्ड, व्हाइट वॉश मतलब चूना क्या हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक ब्लैक है, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश अच्छे से व्हाइट वॉश क्या हो रहेगा, सी नंबर। और क्या रहेगा इसमें, व्हाइट वॉश के बाद क्या रहेगा, प्रॉपरली सपोर्टेड, पूरी तरह सपोर्टेड क्या हो रहेगा। जब तुम लोग जैसे मान लो सरदार उदार बन के काम करोगे, तो तुम इस सब बात का ध्यान में रखोगे। जैसे हम लोग का जब टीम आती है ना, तो मैं अक्सर उन लोगों के साथ विजिट करता, तो जो बातें बताती है उन सब बातों के साथ में तुमको समझा देता हूं। जैसे तुम मान लो कि कोई टीम आई तुम्हारे माइंड में, तुम एज ए सरदार ओवरमैन हो, तो तुम इस बात का ध्यान में रखोगे जो रिजर्व स्टेशन होगा ना, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। अभी मैं जो लिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इस सब चीजों को रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, फेंस्ड रहेगा, फेंस्ड, फेंस्ड, फेंसिंग क्या रहेगा, ई, ई नंबर पॉइंट, ठीक है। मार्क्ड, मार्क वहां पे मार्किंग लगा रहेगा, मार्क्ड बाय, क्या लिखा रहेगा मार्किंग में, रिजर्व स्टेशन, आर, रिजर्व स्टेशन, ठीक है, उसमें मार्किंग लिखा रहेगा, रिजर्व स्टेशन का मार्किंग लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होना चाहिए कि इसमें एक रिजर्व स्टेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेल व्हाइट वॉश होना चाहिए, प्रॉपर्ली सपोर्टेड होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए, और मार्क बाय रिजर्व स्टेशन होना चाहिए। इसके अलावा स्टोन डस्टिंग, इसके अलावा क्या होगा, वो स्टोन डस्टिंग होना चाहिए, स्टोन डस्टिंग 4 नंबर पॉइंट, स्टोन डस्टिंग, इसको स्टोन डस्टिंग करके रखना पड़ेगा। स्टोन डस्टिंग कितना करेंगे हम लोग, तो स्टोन डस्टिंग जो हम लोग करेंगे वो करेंगे इन 18 मीटर रेडियस, कितना करेंगे, इन 18 मीटर रेडियस में करेंगे, 18 मीटर रेडियस में करेंगे। ठीक है, 18 मीटर रेडियस में करेंगे, और कितना मोटा करेंगे, 2 सेंटीमीटर थिकनेस का करेंगे, 2 सेंटीमीटर मोटा करेंगे,
2 सेंटीमीटर मोटा 18 मीटर रेडियस में हम लोग क्या करेंगे, स्टोन डस्टिंग कर देंगे। कहां पे, जहां पर रिजर्व स्टेशन होगा। जो भी रिजर्व स्टेशन होगा वहां से क्या करेंगे, कितना लोग मैसेज कर देता है। हाँ, लोकेशन फिक्स मैनेजर करता है। कितना तुम लोग आपस में बात करता है यार, बंद कर देंगे तुम लोग चैट करना। क्या सही बोल रहा है। स्टोन डस्टिंग का मतलब क्या होता है, माइंस में ना हम लोग स्टोन डस्ट मिलता है ना, स्टोन डस्ट मिलता है, उसको ना डस्टिंग करना होता है। तो पूरा को पूरा जगह, जैसे मान लो ये वाला आपका, यहाँ पर अगर मान लो आपका रिजर्व स्टेशन यहाँ पर आप बना के रखे हो, मान लो ये आपका एक पिलर है और ये एक दूसरा पिलर है ना, और यहाँ पे रिजर्व स्टेशन बना है, यहाँ पे रिजर्व स्टेशन तुम बना के रखे, नॉर्मल ऐसे ही होता है रिजर्व स्टेशन। तो यहाँ पे क्या करना हो ना, पूरा का पूरा जगह को 18 मीटर इधर 18 मीटर इधर को अब क्या करना पड़े, पूरा रेडियस में पूरा का पूरा इसमें विभिन्न क्या करना होगा, पूरा का पूरा जगह को आपको स्टोन डस्टिंग कर देना है ना। स्टोन डस्टिंग व्हाइट कलर का पाउडर होता है, डस्ट का पाउडर होता है। सर लाइव वायर से कितना डिस्टेंस में बनाएंगे, लाइव वायर से क्या बनाएगा, हाँ उसके बारे में आएगा, उसके बारे में हम लोग आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिस्टेंस ऑफ पावर केबल फ्रॉम, ठीक है, रिजर्व स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट ही है, डिस्टेंस ऑफ पावर केबल, जो पावर केबल होगा ना उसका डिस्टेंस कितना होगा, 5वां नंबर पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ पावर केबल, कोई भी पावर केबल, लाइव जो पावर केबल है ना, पावर केबल मतलब लाइव पावर केबल होता है, ठीक है, लाइव पावर केबल जिसमें पावर है ना, उसका डिस्टेंस कितना होगा, 90 मीटर, ठीक है, कम से कम मिनिमम 90 मीटर, मिनिमम 90 मीटर के दूरी पर ही रहेगा, उसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट क्या होगा, 6 पॉइंट, 5-6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में लिखो, डिस्टेंस बिटवीन एक्सप्लोसिव बॉक्स एंड डेटोनेटर, डिस्टेंस बिटवीन एक्सप्लोसिव एंड डेटोनेटर बॉक्स, एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर बॉक्स का बीच का दूरी कितना होगा, 10 मीटर। बस ये मोटा मोटे हो गया तुम्हारा, देख लो। नहीं नहीं नहीं, ये जो कंडीशन है ना, वेल वेंटिलेटेड, वेट वाइट वॉश, प्रॉपरली सपोर्टेड फेंस, जहां पर तुम मार्क करोगे वो इतना चीज अगर रखोगे तो कहीं पर भी तुम बना सकते हो, जहां पर ये है सब जगह चलेगा। सी नंबर में ना, प्रॉपरली सपोर्टेड, पूरी तरह सपोर्ट किया हुआ रहेगा, प्रॉपरली सपोर्टेड, पूरी तरह सपोर्टेड रहेगा, ऐसा नहीं है कि सब आधा अधूरा सपोर्ट कर लिया। फ्लोर एरिया कोई जिक्र नहीं, 10 मीटर का दूरी रहना चाहिए ये तुम्हारा एक्सप्लोसिव बॉक्स और डिटोनेटर बॉक्स के बीच। 4 नंबर पॉइंट, मिनिमम 10 मीटर, हाँ। 4 नंबर पॉइंट में क्या है, 4 नंबर पॉइंट, 1 2 3 4, हाँ ये स्टोन डस्टिंग, 18 मीटर दूरी तक 2 सेंटीमीटर मोटा स्टोन डस्टिंग करना होता है। देखो नहीं समझे, नहीं समझा आर्यन, देखो स्टोन डस्टिंग क्या होता है ना, तुम लोग जैसे मैदा देखा ना, मैदा उसी कलर का स्टोन डस्ट आता है। तुम लोग कभी फुटबॉल ग्राउंड वगैरह क्या देखा, वो तो चूना व्हाइट कलर का पट्टी लगा हुआ रहता है, देखे हो, क्रिकेट खेलते वक्त जो पिच बनाते हो, क्रिकेट खेलते वक्त व्हाइट कलर का जो पट्टी का जो पिच बनाया जाता है, जैसे क्रिकेट खेलते वक्त जो बनाते हैं हम लोग, जो पिच बनाते हैं ना, इस तरह से जो व्हाइट कलर का पट्टी होता है ना, एक तरह से स्टोन डस्ट होता है वो। तो उसी स्टोन डस्ट से क्या करना, छिड़क देना है। कहाँ छिड़कना है हमको, उसी स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करना है, उसी स्टोन डस्ट से हमको क्या करना है, छिड़क देना है पूरा का पूरा 18 मीटर रेडियस में, है ना, वहां पे उसी का इस्तेमाल करता है। डी में वेल सपोर्टेड लिखा हुआ था, डी पॉइंट क्या था, वेल सपोर्टेड होना चाहिए, जहां पर लगेगा वहां पे क्या होना चाहिए, वेल सपोर्टेड होना चाहिए। उससे फायदा ये होगा, इससे स्टोन डस्ट जब हम लोग करते हैं ना, तो स्टोन डस्ट क्या करता है, फायर वगैरह को रेजिस्ट करता है, फायर को लगने नहीं देता है, वो नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का बना होता है, ठीक है ना, ये होता है। पावर के बाद क्या लिखे हैं सर, पावर के बाद लाइफ वर्ड लिखा गया, लाइव, लाइव मतलब ऐसा पावर नहीं कि केबल पड़ा है, केबल पड़ा हुआ रहने से नहीं होगा, लाइव केबल होना चाहिए, इसमें मतलब करंट फ्लो हो रहा है, वैसा केबल का दूरी 90 मीटर होना चाहिए। अगर कोई केबल पड़ा हुआ इसमें पावर नहीं है तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार तुम लोग एक बात बोल रहे हो, उसको मैं लिख देता हूँ 7वां नंबर पॉइंट में, ठीक है। द लोकेशन डिसाइडेड बाय द मैनेजर, मैं नॉर्मली क्या होता है, मैनेजर डिसाइड करता है,
इसका जो लोकेशन होगा ना, कौन डिसाइड करता है? मैनेजर ही डिसाइड करते हैं कि कहां पर बनाना है। ठीक है, साइज वाइज कुछ नहीं होता है, साइज 25 मीटर ऐसा कोई डेटा नहीं है। 6 नंबर पॉइंट में है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर बॉक्स तक का। जैसे देखो क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। इससे मान लो एक पिलर है, देखो तुम लोग समझा देते अच्छे से, और एक पिलर ये है, 2 पिलर हो गया। इस पिलर के बीच में ही बनेगा ना, कहीं पर ही बनाओगे। अब इधर मान लो इनटेक हवा जा रहा है, तो तुम मान लो डिसाइड किया हमें बनाना है, तो यहाँ पर तुम कैसे बनाओगे? यहाँ से फेंसिंग करना होगा तुमको, ऐसे जिग जैक वे में, है ना, इस तरह से, इस तरह फेंसिंग करना होगा। फिर यहाँ पे भी तुम क्या कर रहे हो, इस तरह फेंसिंग कर देना होगा, जैसे कोई आदमी धरना है। अब यहाँ पे तुम रखोगे, तो यहाँ पे तुमको डिसाइड करना होगा ये मेरा एक्सप्लोसिव बक्सा हो गया। फिर डिटोनेटर को साइड 10 मीटर दूरी, दोनों के बीच में कितना होना चाहिए? मिनिमम 10 मीटर का दूरी होना चाहिए। फिर डिटोनेटर बक्सा रखेंगे, बीच में भी फेंसिंग होता है, बीच में भी क्या होता है ना, फेंसिंग लगा हुआ रहता है इस तरह से, उसके वहां तक जाने के लिए। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते रखते हैं एक्सप्लोसिव डिटोनेटर बक्सा। ये होता है। तो ये दोनों के बीच का दूरी 10 मीटर होना चाहिए। डस्टिंग एक बार, सर थ्योरी टेस्ट लेने के बाद आप बोले थे सरप्राइज, सरप्राइज सोचे हैं। हाँ सोचे तो थे। ठीक है, बताएंगे क्या सोचे। ये हो गया तुम लोगों का ये वाला डस्टिंग वाला। देखो ये जैसे हो गया ना, तो यहाँ पे स्टोन डस्टिंग करेंगे करेंगे इसके साथ 18 मीटर जितना भी दूर है ना, 18 मीटर पूरा का पूरा रेडियस में, इस तरह 18 मीटर जो भी पिलर आएगा उतना दूर तक हमको पूरा का पूरा स्टोन डस्ट कर देना है। स्टोन डस्ट 2 सेंटीमीटर मोटा होगा, वो 2 सेंटीमीटर इतना मोटा स्टोन डस्ट होगा, पूरा एकदम अच्छा स्टोन डस्ट करके रखना है। स्टोन डस्ट करोगे ना, स्टोन डस्ट से क्या देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कभी गलती से क्या हो गया, डिटोनेटर एक्सप्लोसिव है, फायर वायर को जल सकता है, ब्लास्ट कर सकता है ना, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोन डस्ट करते हैं। पावर केबल अगर मान लो ये वाला है, तो इससे 90 मीटर दूर तक कोई पावर केबल नहीं रहेगा। 90 मीटर तक ना कोई पावर केबल को हम लोग नहीं ले जाएंगे, 90 मीटर के बाद ही होगा। जितना भी पावर केबल रखेंगे हम लोग, कितना मीटर रखेंगे, 90 मीटर के बाद होगा, उसके बाद होगा, इसके अंदर में 90 मीटर में नहीं होगा। अरे हम सोचे थे क्या, मैं बताऊं, मैं बता रहा हूँ। हम सोचे थे जो बच्चा लोग का जो ये करेगा ना, जो बच्चा आंसर सेट करेगा, सेंड करेगा, उसका नोट्स